ये व्रज की गोपियां कौन है? दंडकारन वन के वही संत हैं जो राम जी का दर्शन नहीं कर पाए थे। जब प्रभु श्री राम वन विचरण करते हुए लंका गए और लंका से सीता जी को संग लेकर के वापस अयोध्या प्रस्थान करने लगे, तब श्री हनुमान जी महाराज ने जाकर के श्री राम जी से कहा कि अभी दंडक वन के कई संत आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, कृपा करके आप उन्हें दर्शन देने चलो। तब राम जी बोले, देखो हमको अयोध्या पहुंचना है शीघ्रातिशीघ्र, क्योंकि भरत जी हमारी इतनी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि एक दिन भी विलंब हुआ तो भरत जी प्राण त्याग देंगे। 14 वर्ष का कहा है भरत जी ने, एक दिन भी ज्यादा हुआ तो प्राण छोड़ देंगे। अभी मैं दंडक वन यदि जाऊंगा, सब संतों से मिलूंगा, तो कहीं विलंब ना हो जाए भरत जी से मिलने में, तो हनुमान जी आप हमारी तरफ से एक काम कर दो। बोले क्या? सब संतों को ऐसा कह दो कि वे खूब तप करें और तप करते हुए, हमारा स्मरण करते हुए जब प्राण त्यागेंगे तो अगले युग में यानी कि द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो ये सब संत व्रज की गोपी बन के आएंगे, और तब एक प्रियतमा का जो भाव प्रियतम के प्रति होता है वो भाव मैं इन सब संतों के द्वारा गोपी रूप से स्वीकार करूंगा। अब यहां भगवान का जब राज्याभिषेक राम जी का हुआ, उसके बाद अपने समस्त परिकर को राम जी ने भेंट प्रदान की, लेकिन हनुमान जी के लायक कोई भेंट नहीं दिख रही थी राम जी को। हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, उसके आगे कोई भेंट, सारी भेंटें तुच्छ लग रही थी। तब राम जी ने भरत जी से पूछा, भरत, हनुमान ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं इसको क्या भेंट करूं? इसके लायक कोई भेंट मुझे दिखती नहीं। तो भरत जी ने कहा 14 वर्षों तक। तब भरत जी कहते हैं, आपकी पादुकाएं मुझे उत्तर देती थी, मेरी संशयों का समाधान करती थी, मैं उनसे पूछता हूं। तो भरत जी ने जाके भगवान की पादुकाओं से पूछा कि राम जी बड़े संशय में हैं कि हनुमान को क्या उपहार देना चाहिए। तब पादुकाओं ने कहा, द्वापर में प्रभु श्री राम कृष्ण बन के आने वाले हैं और उन्होंने हनुमान जी के द्वारा संदेशा भिजवाया है कि दंडक वन के समस्त संत ही गोपी बनकर के आएंगे। तब संतों ने कहा कि हनुमान जी हमें आश्वासन दो कि ठाकुर जी हमें मिलेंगे। तो हनुमान जी ने कहा है वो कृष्ण को लेकर के गोपियों के पास जाएंगे। तो हमारी बस यही प्रार्थना है कि द्वापर में श्री कृष्ण जिस वंशी को धारण करेंगे वो वंशी श्री हनुमान जी का ही अवतार होगी, और उसी वंशी के नाथ से समस्त गोपियां आपके पास आएंगी। समझ में आई बात? वैसे भी वंशी कौन है? महादेव का रूप है, महादेव का ही रूप, महादेव का ही अंश वंशी के रूप में आई है, जिसको ठाकुर जी अपने अधर पर धारण करते हैं। और हनुमान जी कौन है? ये भी महादेव के ही रूप है। वन के समय में हनुमान जी ने जितनी सेवा राघव जी की है, उस सबकी भरपाई ठाकुर जी ने द्वापर में कृष्ण बनकर के की। क्या? हनुमान रूपी वंशी को अपनी होठ की तकिया पे सुलाते हैं, अपनी उंगलियों से उनके चरण दबाते हैं, अपनी पलकें बंद खोलते हैं तो मानो हनुमान जी को पंखा झलते हैं, अपनी नासिका के मोती से मानो छत्र रखते हैं। जितनी हनुमान जी ने सेवा की उस सबकी मानो पूर्ति कर रहे हैं श्री ठाकुर जी वंशी बजाकर। वंशी कौन है? श्री हनुमान जी ही हैं। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे उदित हुआ, भगवान ने जैसे ही अपने अधर पर वेणु को धारण किया और जैसे ही प्राण पिरोने प्रारंभ किए, सबको तो लग रहा था कि वेणु की धुनी है, लेकिन वही दंडक वन के समस्त संत जो व्रज की गोपी बनकर के आए थे, उन सबके कानों में धुन नहीं जा रही है, शब्द जा रहा है। वो धुन के रूप में हनुमान जी ही जा रहे हैं और जाके कान में कह रहे हैं, अरे चल, समय आ गया तेरे मिलवे को, कब से प्रतीक्षा कर रही है? अरे त्रेता युग की प्रतीक्षा द्वापर में अपूर्ण है, वे वारी है, श्री कृष्ण प्रियतम रूप में तो को मिलवे वारे हैं, जल्दी चल।